हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सर केशव बंसल। और आज हम क्या स्टडी करेंगे? आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के रिगार्डिंग क्या क्या स्टडी करेंगे, उसका जनरल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे और स्पेसिफिकली क्या देखेंगे, क्लासेस देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आर्थ्रोपोडा को। तो आर्थ्रोपोडा क्या है? आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या होगा? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होगा मोलस्का, ठीक है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करेंगे तो क्या होंगे? एक्वाटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्वाटिक में मराइन वाटर में भी मिल सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें हैबिट की, ठीक है, हैबिट कैसे? ये तो हमने देखा हैबिटेट। तो हैबिट में फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। कुछ जैसे टिक्स देखेंगे हम, टिक्स हुए, माइट्स हुए और इवन लाउस हुए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। बॉडी कैसा होगा इनका? बॉडी होगा बायोलेटरल सिमेट्रिकल, यानी अगर बॉडी को, ये बॉडी है, इस बॉडी को हमने बीच में से, सेंटर में से, ठीक है, हमने सेंटर में से अगर इसे डिवाइड कर दिया तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर मीडियम प्लेन में से एक लाइन पास करें तो अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई ऑर्गेनिज्म की बॉडी, तो सिमेट्री कैसी है? सिमेट्री बायलैटरल है, ठीक है। साथ में कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि 3 जर्म लेयर्स होंगी। कौन सी? आउटर में एक्टोडर्म प्रेजेंट होगी, मिडल में मेसोडर्म प्रेजेंट होगी और इनर में एंडोडर्म प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, इसके लिए आप ये ध्यान रखो, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलेमिन्थेस, एनालिडा, ठीक है। प्लेटिहेलमिन्थेस में से पहले जो होता है जैसे पॉलीफेरा हुआ, नाइडेरिया हुआ, कैसे होता है? डिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटिहेलमिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक तो स्टार्ट हो गया ना, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, बट उसके बाद प्लेटिहेलमिन्थेस में क्या होगा? इनका अरेंजमेंट कैसा होगा कि एसिलोमेट होंगे, यानी इनके बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, सिलोम यानी कैविटी, ठीक है। जबकि एस्केलेमिन्थेस में क्या होगा कि यहाँ पर कैविटी तो प्रेजेंट होगी बट वो सूडो कैविटी है, ठीक है। सूडो कैविटी यानी कि वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, ठीक है। और अगर एस्केलेमिन्थेस एनलिडा को देखें, ठीक है, एनलिडा या फिर जो उसके बाद में आएंगे, तो वहाँ पर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है, ऐसी बॉडी कैविटी जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से लाइंड होगी, ठीक है जी। बॉडी कैसी होगी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डायसेप्ट प्रैक्टिस प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। तो एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा के अंदर मेटामेरिकल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, यानी टू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो हर एक सेगमेंट्स होंगे, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर उनका कंप्लीट सेट होगा, जेनेटल्स का और भी जो फर्दर ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, हर एक के अंदर अपना कंप्लीट सेट है। इसे हम क्या कहते हैं? टू सेगमेंटेशन, यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। किसमें मिलते हैं? एनालिडा एंड आर्थ्रोपोड के अंदर। तो जो बॉडी होगी वो डिवाइडेड होगी किसमें? हेड में, थॉरक्स में और एब्डोमेन में। जनरली बॉडी इसमें डिवाइड होती है, बट हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कुछ के अंदर क्या होगा? हेड और थॉरक्स फ्यूज कर जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे? सेफेलोथॉरक्स, ठीक है। सेफेलोथॉरक्स को हम प्रोजोमा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिक फीचर्स की। देखो ये इंपॉर्टेंट है, यूनिक फीचर्स। अब क्या होगा, कई बार क्वेश्चंस में दे देते हैं कि ऐसे फीचर्स भी देखिए जो आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर कुछ जैसे जॉइंटेड अपेंडेजेस भी दे दिया, काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी दे दिया, ठीक है। फिर मान लो मेटामेरिकल सेगमेंटेशन दे दिया, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, ये 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने। फिर अब पूछेंगे यूनिक फीचर कौन सा है, ठीक है। यूनिक फीचर यानी जो सिर्फ आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है और कहीं प्रेजेंट नहीं है। बायलेटरल सिमेट्री आपको और जगह भी मिल जाएगी, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन और जगह भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जॉइंटेड अपेंडेजेस जो होंगे, क्योंकि आर्थ्रोपॉड्स का मतलब वही बैठता है, आर्थो यानी जॉइंटेड, पॉडा यानी जॉइंट्स, तो पॉडा यानी अपेंडेजेस फिर लेग्स को, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस सिर्फ आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है। और साथ ही जो टाइटन का एक्सोस्केलेटन होगा वो भी सिर्फ आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है। तो याद रखना ये क्या है? इसके यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है। साथ में जो सर्कुलेटरी, जो ब्लड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर क्लोज्ड होता है। अब से सर्कुलेटरी सिस्टम है तो क्लोज्ड होगा, सॉरी ओपन होता है इनके अंदर, या तो क्लोज्ड होता है फिर ओपन हो सकता है, ठीक है। क्लोज्ड यानी कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में बहेगा, जैसे हम हो गए, ठीक है। और क्लोज यानी ब्लड ब्लड वेसल्स में ना बहकर ओपन कैविटीज़ में बह रहा है, ठीक है। अब क्लोज्ड किस में मिल जाता है? आपको एनलिडा में मिल जाएगा क्लोज्ड, सीफेलोपॉड मोलस्क में मिल जाएगा,
ठीक है। मोलस्का में जिसमें ऑक्टोपस, सेपिया, लोलिगो ये सब आता है उसको कहते हैं सिफेलोपॉडेटा, सॉरी सिफेलोपोडा क्लास, ठीक है, मोलस्का की। तो उसमें हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिल जाता है और फिर सीधा वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, ठीक है। बाकी रेस्ट में ओपन टाइप होता है, तो आर्थ्रोपोडा में भी कौन सा होगा, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो ब्लड किस में बह रहा है, ब्लड कैविटी में बह रहा है, इसलिए हम उस कैविटी को क्या कह रहे हैं, हेमोसील कह रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, एक टर्म होती है, इसे कहते हैं या तो ड्यूट्रोस्टोमिएट या फिर प्रोटोस्टोमिएट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है, प्रोटोस्टोमिएट या फिर ड्यूट्रोस्टोमिएट। तो प्रोटोस्टोमिएट का मतलब क्या होता है, जब डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, तो ब्लास्टोपोर से अगर सबसे पहले माउथ का डेवलपमेंट हुआ, तो उसे कहेंगे हम प्रोटोस्टोमिएट। और अगर सबसे पहले एनस का डेवलपमेंट हुआ तो उसे हम कहेंगे ड्यूट्रोस्टोमिएट, ठीक है। और हम क्या है, हम ड्यूट्रोस्टोमिएट है, यानी हम कॉम्प्लेक्स के ऑर्गेनिज्म के अंदर एनस पहले बन रही होती है, ठीक है, क्योंकि प्रिमिटिव में माउथ पहले बनेगा। तो आर्थ्रोपोडा में क्या बनता है, माउथ पहले बनता है, ठीक है। याद रखने के लिए इकानोडर्मेटा होता है, हेमिकॉर्डेटा होता है और जो कॉर्डेटा होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोमेट्स होता है। इनसे पहले सारे क्या है, प्रोटोस्टोमेट्स, ठीक है। बट प्रेजेंट दोनों है इसके अंदर, माउथ भी और एनस भी। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हमें काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसे रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो सकता है, प्रॉन के अंदर गिल्स के थ्रू हो सकता है, किंग क्रैब के अंदर गिल्स के थ्रू हो सकता है, और इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू हो सकता है। स्कॉर्पियन के अंदर बुक लंग्स के थ्रू होगा, ठीक है जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू हो रहा है प्रॉन में, कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू आपको किंग क्रैब में भी मिल जाएगा और स्कॉर्पियन में भी मिल जाएगा, ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स से इंसेक्ट्स में, और बाकी हम देखेंगे डिप्लोपोडा, चिलोपोडा में चिलस और स्क्लोपेंड्रा, तो वहाँ पर भी मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होता है। और साथ में पेरिपेटस भी देखेंगे उनकी पूरा क्लास में। तो पेरिपेटस क्या होता है, एक कनेक्टिंग लिंक है, याद रखना, एनिलिडा में आर्थ्रोपोडा का। तो उसके अंदर एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया के थ्रू होता है, ठीक है। तो हमने देखा बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है वो अमोनिया भी हो सकता है या फिर यूरिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो अमोनिया और इसका यूरिक एसिड का क्या फंडा है, क्यों ये वेरिएशन है कि एक्वाटिक फॉर्म्स में तो अमोनिया के थ्रू हो रहा है और लैंड फॉर्म्स में यूरिक एसिड के थ्रू हो रहा है। अब देखो जो अमोनिया होता है उस अगर वो एज एक्सक्रीटरी मैटर एक्सक्रीट आउट करेगा ऑर्गेनिज्म, तो उसके साथ एक कंडीशन है कि वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जो जीव पहले से पानी में रह रहा है उसे पानी की क्या दिक्कत, उसे पानी खोने का क्या डर है ना, उसके पास अबंडेंट है। जबकि जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रह रहा है वो यूरिया या फिर यूरिक एसिड सिक्रीट करता है जनरली, उसमें वाटर का लॉस कम होता है क्योंकि वो उसके पास पहले से पानी किल रहता है ना, बॉडी को रिटेन करना वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में क्या फंडा होता है, नर्व रिंग प्रेजेंट होगी, और यहाँ पर ध्यान देना डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जबकि कॉर्डेटा में ये पूछते हैं, ठीक है। कॉर्डेटा में क्या होता है, इसका अपोजिट सिंगल हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, सिंगल हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करेंगे तो सिंपल आइज भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, फिर दोनों हो सकती हैं। साथ में और भी स्ट्रक्चर्स होंगे, किसी में एंटीना प्रेजेंट होंगे, किसी में नहीं होंगे। साथ में स्टेटोसेल्स, एनाल सर्का जैसे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। अगर बात करें तो ज़्यादा डायोशियस होता है, यानी यूनिसेक्सुअल, यानी मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है। और ये क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या कि मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से तो डिफरेंट करते ही करते हैं, ठीक है, उस एस्पेक्ट में। बट अगर डिफरेंस और भी ज़्यादा बॉडी में कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डिफरेंस है ही, साथ में और भी डिफरेंस है उनकी बॉडी में, तो ऐसे हम क्या कहते हैं इस फिनोमेना को कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर इंटरनल होगा, लेकिन कुछ एक्वाटिक फॉर्म्स में एक्सटर्नल भी हो सकता है। और जो गोनैड्स होंगे, गोनैड्स में डक्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। गोनैड्स में क्या हो सकता है, डक्ट्स हो सकता है। ज़्यादातर ये होंगे ओवीपैरस। बट जैसे हम प्रॉन देखेंगे, प्रॉन नहीं सॉरी हम स्कॉर्पियन जैसे देखेंगे, स्कॉर्पियन में क्या होगा, वो विवीपैरस होगा, यानी वो एग नहीं ले करेगा, वो सीधा यंग वंस को बर्थ देगा। डेवलपमेंट हम देखेंगे
कि डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। अगर इनडायरेक्ट है नहीं, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सबसे हम लेक्चर क्लास में देखेंगे कि इस लार्वल स्टेजेस कौन कौन सी प्रेजेंट है। और जैसे किसी में जैसे बटरफ्लाई हो गया उसमें, ठीक है, मॉस्किटो हो गया उसमें लार्वा तो प्यूपा फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो उनके क्या क्या नाम है। फिर हम देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं आर्थ्रोपोडा के सबसे सक्सेसफुल इन्वेडर्स हैं किसके, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की अमॉन्ग इन्वर्टिब्रेट्स। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ खूबियाँ हैं, क्यूटिकल का होना, अपेंडेज का होना, अपेंडेज इन लेग्स और विंग्स का होना। तो ये इन्हें अलाउ करती है कि ये इन्वेड कर सकें टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा, ठीक, और कंपेरिजन। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अब यहाँ पर हम क्लासेस देखेंगे क्लासिफिकेशन में। तो पहली क्लास कौन सी है? पहली क्लास है मीरोस्टोमेटा। देन है अरेक्निडा। अरेक्निडा हम ऑक्टोपोडा भी कहते हैं, 8 लेग्स जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आता है क्रस्टेसिया, डिप्लोपोडा, चिलोपोडा, इंसेक्टा। इंसेक्टा में को हम हेक्सापोडा भी कहते हैं, यानी 8 लेग्स। फिर आता है ऑनिकोफोरा जिसमें हम पेरिपेटस को स्टडी करते हैं, जो है कनेक्टिंग, जिसमें हम बताते हैं कि नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जो मीरोस्टोमेटा है उसे हम एक्वेटिक भी कहते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, ठीक है। और रेस्पिरेशन बुक सी, यहाँ पर ध्यान रखना रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन का सब जगह अलग अलग है, बहुत वेरिएशन है, ठीक है। रेस्पिरेशन बुक गिल्स के थ्रू होगा, जबकि एक्सप्रेशन कॉक्सियल ग्लैंड्स के थ्रू होगा। डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट, यानी डाबल स्टेज प्रेजेंट है, ठीक है। ल्यूमल एग्जाम्पल क्या है, ल्यूमलस, किंग क्रैब। अब याद रखना किंग क्रैब मीरोस्टोमेटा क्लास में है, जबकि नॉर्मल क्रैब एंड हर्मिट क्रैब क्रस्टेशियन क्लास के अंदर आते हैं और डिफर होते हैं, ठीक है। क्रैब क्रैब यानी सेम नहीं होगा, ठीक है। और इसे कहते हैं हॉर्स शू क्रैब भी कह देते हैं, और ये क्या है, लिविंग फॉसिल प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आता है अरेक्निडा क्लास। अब देखो अरेक्निडा को हम कहते हैं 8 लेग्स। अब आपने सुना होगा कि जो स्पाइडर है वो इंसेक्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता? इंसेक्टा को हम क्या कहते हैं, हेक्सापोडा कहते हैं, जिसे हम कह रहे हैं 6 लेग्स का होना। ये 6 लेग्स क्राइटेरिया जो फुलफिल करेंगे जो इंसेक्ट्स के अंदर आएंगे, जबकि जो स्पाइडर होते हैं उनके अंदर 8 लेग्स प्रेजेंट होती है, यानी वे किसके अंदर प्लेस की जाता है, अरेक्निडा क्लास के अंदर, ठीक है। इस यहाँ पर और भी डिफरेंस होता है कि जो बॉडी होती है उसमें हेड और थोरैक्स रीजन फ्यूज्ड होगा, क्या फॉर्म करेगा, सेफेलोथोरैक्स। और ये सेफेलोथोरैक्स रीजन क्या बियर कर रहे हैं, क्योंकि सारा सेफेलोथोरैक्स है, कोई एब्डोमेन में क्या बियर कर रहा है, 1 पेयर ऑफ चेलिसरे, 1 पेयर ऑफ पेडिपल्प्स फॉर फीडिंग एंड 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। एंटीना कोई भी नहीं होगा। रेस्पिरेशन की हम बात करेंगे तो ट्रैकिया प्रेजेंट है एंड बुक लंग्स प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो कॉक्सियल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और इवन माल्फिजन ट्यूब्यूल से भी हो सकता है, और कई बार दोनों भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। कॉक्सियल ग्लैंड अब तक हमने जो इससे प्रीवियस क्लास थी मीरोस्टोमेटा किंग क्रैब उसमें भी लिखा है, ठीक है। बाकी माल्फिजन ट्यूब्यूल्स आपको और जगह भी मिल जाएगा, सब जगह ये आपको बहुत जगह मिलेगा, इंसेक्टा क्लास में मिल जाएगा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, ठीक है। डेवलपमेंट यहाँ पर कैसा है, डायरेक्ट है, जबकि प्रीवियस में इनडायरेक्ट था। तो डायरेक्ट में कोई भी लार्वल स्टेज फॉर्म नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर स्कॉर्पियन जो है विविपेरस यानी एग ले नहीं करेगा, डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करेगा। और इसी का जो लास्ट सेगमेंट है वो मॉडिफाइड है, किस फॉर्म में, पॉइजन स्टिंग फॉर्म में, सबको पता है। स्पाइडर को हम लाइकोसा भी कह सकते हैं और एजुलिना भी कह सकते हैं, ठीक है। टिक्स और माइट जो हैं पैरासाइटिक फॉर्म्स हैं, ठीक है। क्रस्टेशिया की बात करते हैं। क्रस्टेशिया में जो एक्सोस्केलेटन हमें पता है काइटिन का तो होता है इस समय प्रेजेंट, इसका यूनिक फीचर आर्थ्रोपोडा का, बट ये कुछ और ऊपर से भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसे एम्बेडेड कर देते हैं अपनी एक्सोस्केलेटन में, तो और टफ हो जाती है वो। बॉडी डिवाइडेड होगी सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में, ठीक है। अब याद रखना कि एब्डोमेन रीजन पे, क्योंकि इनके हर एक सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट है, बायरेमस से पूछ लेते हैं, बायरेमस फॉग्ड अपेंडिजेस प्रेजेंट है सेफेलोथोरैक्स पर भी और एब्डोमेन रीजन पर भी। बायरेमस फॉग्ड अपेंडिजेस यानी जैसे फिगर में अगर देखेंगे तो देखो हमें दिख रहा है इस फिगर के अंदर कि इसके अपेंडिजेस कुछ इस तरीके के हैं ना, फॉग्ड अपेंडिजेस है, कांटे जैसे, ठीक है। बायरेमस दो रवाएं निकल रहे हैं इसमें से, तो इसे कहते हैं बायरेमस फॉग्ड अपेंडिजेस हर एक सेगमेंट से, एब्डोमेन भी और सेफेलोथोरैक्स, जबकि इंसेक्टा में एब्डोमेन पर अपेंडिजेस नहीं होते, ठीक है। टोटल 5 पेयर है, फीडिंग में भी हेल्प कर रहा है, स्विमिंग में भी। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो बॉडी सरफेस के थ्रू भी हो सकता है और गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इंसेक्टा क्लास के अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, यानी इंसेक्टा के अंदर ब्लड कैसा होगा, कलरलेस होगा, जबकि प्रॉन के अंदर
ये क्लास है क्रस्टेशिया, इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं हेमोसाइनिन। ये कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, ब्लूश कलर का होगा इससे ब्लड होगा इसका, ठीक है। एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू। और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल प्रॉन, कैंसर, जो कैंसर क्रैब और हर्मिट क्रैब डिफरेंट क्लास में आ रहा है, मतलब किंग क्रैब से डिफर करता है, ठीक है। डेफनी या वाटरफिली, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात है, एस्टेसिया का ध्यान रखना, एस्टेकस का ध्यान रखना, बिकॉज ये क्यों पूछते हैं, फिश की वजह से। अब फिश देंगे बच्चा सोचेगा इंसेक्ट तो है नहीं, बट ऐसा नहीं होता। क्रे फिश, एक तो ये है स्टेकस क्रे फिश, एक होता है लेपिज्मा जिसे हम कहते हैं सिल्वर फिश, ठीक है। ये दोनों ही आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, ठीक है। लेपिज्मा होगा जिसे हम सिल्वर फिश कह रहे हैं, वो आगे हम फिगर देखेंगे, तो वो इंसेक्टा के अंदर आता है, विंगलेस इंसेक्ट होता है, क्लियर। फिर बात करते हैं चिलोपोडा की। चिलोपोडा में वॉर्म लाइक बॉडी होती है, ठीक है, और बॉडी डिवाइडेड होगी हेड एंड ट्रंक में, ठीक है। कोई और हर एक सेगमेंट पे एक पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होगा और साथ में पॉइजन क्लॉज भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये फिगर है, ये है चिलोपोडा क्लास का मेंबर स्कोलोपेंटला, जबकि ये है डिप्लोपोडा क्लास का मेंबर। इसमें हेड और थॉरैक्स ट्रंक में डिवाइडेड है बॉडी, इसमें हेड थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगे हर एक सेगमेंट पे, जबकि इसमें 2 पेयर्स होंगी। और बिकॉज इसमें 2 पेयर्स हैं और सेगमेंट्स भी ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से इसके अंदर लेग्स जो अपेंडेजेस हैं वो ज़्यादा होंगे, तो हम इसे कहते हैं 1000, ठीक है, 1000 लेगर्स, ठीक है। जबकि जो स्कोलोपेंट्रा होता है उसे हम कहते हैं 100 लेगर्स। इसमें पॉइजन क्लॉज भी प्रेजेंट है, जबकि ड्यूलस के अंदर पॉइजन क्लॉज नहीं मिलेंगे हमें। एक्सक्रीशन दोनों के अंदर किसके थ्रू हो रहा है, मालफिजिन टिब्यूल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही वॉर्म लाइक बॉडी भी है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे और कुछ सिमिलैरिटीज़ थी दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्लास कौन सी आती है, इंसेक्टा, जिसे हम हेक्सोपोडा कह रहे हैं, 6 लेग्स, ठीक है। इसमें बॉडी वही डिवाइडेड होगी जनरली हेड थॉरैक्स एब्डोमेन में। हेड पर एक पेयर ऑफ एंटिना प्रेजेंट होंगे, कंपाउंड आइज होंगी और माउथ पार्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। थॉरैक्स में देखो थॉरैक्स रीजन में प्रेजेंट है, एब्डोमेन पर कोई अपेंडेजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो थॉरैक्स में 3 पेयर ऑफ लेग्स होंगी और विंग्स हो सकते हैं अगर प्रेजेंट होंगे, बिकॉज विंग्ड भी होते हैं, विंगलेस भी होते हैं। विंग्ड इंसेक्ट्स को हम कहते हैं टेरिकोटा सब क्लास, हम देखेंगे, और विंगलेस होते हैं एटेरिकोटा। रेस्पिरेशन होगा ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू, एक्सक्रीशन होगा मालफिजिन टिब्यूल्स के थ्रू, ठीक है जी। अब विंग्ड इंसेक्ट्स देख लेते हैं थोड़े से। विंग्ड इंसेक्ट्स कैसे, जैसे बॉम्बिक्स हो गया जिसे हम सिल्क वॉर्म कह रहे हैं, ठीक है, एपिस हनी बी, मॉस्किटोज हो गए, ठीक है, कॉकरोचेस पेरिप्लैनेटा, लैसिफोलैक इंसेक्ट, टर्माइट्स में भी होते हैं विंग्स, हाउस फ्लाई जिसे मस्का कह रहे हैं, और लोकस्टाइसन कहते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट। पूछ लेते हैं ग्रीगेरियस पेस्ट जो झुंड में हमला करते हैं, ठीक है, फसलों वगैरह पर हमला करते हैं। फिर आते हैं विंगलेस इंसेक्ट्स जिनमें विंग नहीं होते, जैसे लेपिज्मा, तो फिर यहाँ भी ये भी पूछते हैं बार बार क्योंकि फिश लिखा है, ठीक है, एग्जामिनर इस चीज़ का फायदा उठाता है। तो ये होता है लेपिज्मा जिसमें कहते हैं सिल्वर फिश, ठीक है। पेडिकुलस लाउस, क्लाइमैक्स बेड बग। अब देखो ये होता है सिनोप्सिला चियोप्सिस, ये बग रैट में रहता है और ये क्या करता है, ये वेक्टर है इसका, जर्सीनिया पेस्टिस को कैरी करता है जो डिजीज कॉज करेगा, प्लाग, ठीक है जी। जो ऑनिकोफोरा क्लास होती है इसमें आता है पेरिपेटस, ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, लिंक पॉसिबल भी है। और यहाँ पर एक्सक्रीशन होगा नेफ्रीडिया के थ्रू, ठीक है। एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में बहुत डाइवर्सिटी है, याद रखना इस चीज़ को। अब बात करते हैं कुछ इंसेक्ट्स यूज़फुल होंगे ह्यूमंस के लिए और कुछ हार्मफुल होंगे। हार्मफुल किस सेंस में, ये नहीं कि मधुमक्खी के पास स्टिंग हो गया तो वो हार्मफुल होंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कंसिडर किया जा रहा है। हार्मफुल में कि कोई अगर डिजीज़ की वेक्टर है, ठीक है, कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे पैथोजन को कैरी कर रहा है जो डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो हम उसे हार्मफुल की कैटेगरी में रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे हनी भी हुआ एपिस, ठीक है, ये हनी प्रोवाइड करती है, वैक्स प्रोवाइड करती है, तो ये यूज़फुल में रखी गई। जो सिल्क वॉर्म सिल्क प्रोवाइड करता है, ऐसी लैक इंसेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो कॉकनियल बग हो गया, ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, टैन करने का काम आती है, टैनिंग कलर भी क्या रहता है। ब्लिस्टर बीटल, कैथरडाइन ऑयल, रेड आंट्स, फॉर्मिक एसिड। अब देखो ये ड्रैगन फ्लाई बहुत अच्छी चीज़ करता है, मॉस्किटोज के लार्वा जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम रेगुलर कहते हैं, तो ये उन्हें
ईट करता है, ठीक है। तो ह्यूमन को बेनिफिट पहुंचा रहा है, मस्किटो उसकी पॉपुलेशन को चेक करके रखता है, कम करके रखता है। हार्मफुल इंसेक्ट्स की बात करें तो वेक्टर हैं डिजीज के, एनोफिल्स मॉस्किटो, ठीक है। ये डायरेक्टली डिजीज में कॉज करते हैं, तो वेक्टर को कैरी कर रहा है जो सर्टेन डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो एनोफिल्स मलेरिया, क्यूलेक्स, एलिफेंटियासिस, एडस, डेंगू या फिर कहीं येलो फीवर, टेस्टिस फ्लाई, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर ट्राइपैनोसोमियासिस, सैंड फ्लाई, काला अल्सर, हाउस फ्लाई, कॉलरा, डायरिया, डाइसेंट्री, बेड बग रिलैप्सिंग फीवर, टाइफस, लाउस ट्रेंच फीवर, टिक्स, रॉकी माउंटेन फीवर, ठीक है जी। अब हम जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सबसे लास्ट में हम लार्वा के स्टेजेस देखेंगे, ठीक है। और फिर कुछ में लार्वा के बाद प्यूपा भी बनता है। तो जैसे सिल्क वार्मन बटरफ्लाई हुआ तो यहाँ पर लार्वा क्या हुआ, कैटरपिलर। लेकिन इनका प्यूपा कैसा हुआ, क्राइसैलिस। प्यूपा क्या नाम है, क्राइसैलिस। ऐसे मॉस्किटोज में जो लार्वा से कह रहे हैं रिगुलर, जबकि उसकी प्यूपा को हम कहते हैं टम्बलर, ठीक है। बाकी औरों में जैसे हिन भी हो गया, यहाँ पर लार्वा है सिर्फ, तो ग्रब फॉर्म हुई। हाउस फ्लाई के लार्वा को मैकॉट कहते हैं, ठीक है। और क्रैब के लार्वा को कहेंगे जोइया, मेगापोला। और प्रॉन के लार्वा को कहेंगे नॉपाइलस, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्थ्रोपोडा था, ठीक है, उसका हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस, एंड देन लास्ट में यूजफुल एंड कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स देखे, और सबसे लास्ट में लार्वल स्टेजेस देखी, ठीक है। सो यहाँ पर जो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल स्टेटस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब। टेक केयर।